हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9 साल की बच्ची का एक ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये दुपट्टे के लिए ये फैब्रिक लिया है। ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसके लिए ये लाइनिंग ली है, और इसकी जो स्लीव है और नीचे की जो पैंट है उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, और इसमें लेस ली है मैंने ये लगाने के लिए। ये हम दुपट्टे में लगाएंगे, ये नीचे घेरे में लगाएंगे, और नेक की पैटर्न के लिए मैं ये लेस यूज़ करूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हम ऊपर का जो टॉप है वो कट करेंगे। इसके लिए मैंने ये जो लाइनिंग हमने ली है उसको 4 फोल्ड किया है, और इस तरह से जहाँ भी तिरछा है वहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मुझे रखनी है 34। तो ये जो लाइनिंग है वो जो ऊपर का जो पार्ट रहता है उसमें लाइनिंग जो है वो 3 से 4 इंच हमें कम रखनी है। तो हम इसमें 3 इंच कम रखेंगे। टोटल 34 लेंथ है, प्लस 1 इंच हम सिलाई के लिए यानी कि 35 रखेंगे। और इस तरह से हम 35 पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसका जो आर्म होल है वो 5.5, इसका जो शोल्डर है वो 5.5, यहाँ से भी 5.5 पे मार्क कर देंगे। इस तरह से सारे मार्क को मिला देंगे। उसके बाद इसकी जो चेस्ट है 26 है, उसका जो 4th है वो हम करेंगे 6.5, प्लस सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। और ऊपर से जो कमर की लेंथ है वो हम 10.5 पे मार्क करेंगे, और इसकी जो सीट की लेंथ है वो मैं 15.5 पे मार्क करूँगी। और इस तरह से ये दोनों लाइन को सीधा इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। इसकी जो कमर है वो 24 है, इसका 4th हम करेंगे यानी कि 6 आएगा, प्लस सिलाई के लिए रखेंगे हम एक्स्ट्रा। उसके बाद इसकी जो सीट है वो 26 है, तो उसका हम 4th करेंगे यानी कि 6.5, प्लस सिलाई के लिए रखेंगे। इस तरह से हम सारे मार्क को मिला देंगे। यहाँ पे हमारा 7.25 है, तो यहाँ पे भी हम 7.25 ले लेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद स्लीव की गोलाई के लिए इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे, और फ्रंट के लिए हम यहाँ से 1/2 इंच रखेंगे। इस तरह ऊपर से मिला के यहाँ पे हम फ्रंट का जो आर्म होल रहता है उसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसका जो नेक है वो मैं 5 इंच रखूँगी, यहाँ से 5, और यहाँ से मैं 2.25 पे मार्क करूँगी। इस तरह से हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे। इसका पीछे का जो नेक है वो मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। पीछे का जो नेक है उसको इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा डीप यहाँ से इस तरह से नहीं करना है राउंड, इस तरह से राउंड देना है। उसके बाद आगे का जो गला है वो मैं वी शेप बनाऊंगी, तो इसमें मैं इस तरह से वी शेप दे दूंगी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे। इसके बाद हम जो ये मेन फैब्रिक है वो लेंगे, और इसको भी हम 4 फोल्ड कर देंगे। तो ये जो ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। यहाँ पे ये वर्क नहीं है तो ये साइड में हमने रख दिया है। उसके बाद इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से।
यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, तो इसकी जो लेंथ है वो 34 रखनी है, प्लस 1.5 हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे, यानी कि 35.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब इसका जो फ्रंट पार्ट है वो हम इस तरह से अलग करेंगे, और इसमें से भी हम एक पार्ट इसमें से अलग करेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये जो ड्रॉ किया हुआ पार्ट है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से कट कर देंगे नेक। और यहाँ से हम इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसका जो बैक का पार्ट है वो लेंगे, इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेट करके ये जो बैक का पार्ट है वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, और यहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये आगे पीछे दोनों के पार्ट कट हो चुके हैं। अब इसकी हम नीचे की बॉटम और स्लीव कट करेंगे। अब इसकी नीचे की पैंट है वो कट करेंगे, और इसी में से हम उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़े को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया है, और यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि सब जगह से इक्वल आए। इसके बाद इसकी जो लेंथ है पैंट की वो हमें रखनी है 27। तो ऊपर हम 2 इंच बेल्ट के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ से और यहाँ से सीधी लाइन कर देंगे। इसकी जो लेंथ है वो 27 है, तो यहाँ से हम 27 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें बेल्ट का जो ऊपर 2 इंच मार्जिन रखा है वो छोड़ के फिर यहाँ से हमें 27 लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे हम 1.5 इंच हमने रखा है नीचे फोल्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सीट का 4th पार्ट लेंगे। सीट है हमारी 26, उसका जो 4th पार्ट है वो होता है 6.5। 6.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 6.5 यहाँ, और यहाँ से 1.5 इंच इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सीट का 4th पार्ट यानी कि 6.5 प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे लूजिंग के लिए, और यहाँ से हम 1.5 इंच आसन की गोलाई के लिए रखेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, और इस तरह से इस मार्क को जोड़ देंगे। इसकी जो मोरी है वो 12 है, 12 इंच रखनी है। 12 का हाफ करेंगे हम 6 इंच, प्लस हम इसकी जो सिलाई का मार्जिन है उसके लिए रखेंगे, और इसमें लूजिंग भी आ जाएगी साथ में।
इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे जो हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा था वहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर देंगे। यहाँ पे क्रॉस लाइन नहीं करनी है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये जो हमारी पैंट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से हम 4 फोल्ड करेंगे। इसकी स्लीव की लेंथ है वो मुझे 15 रखनी है, तो 15 इंच पे मार्क करेंगे। प्लस 1.5 इंच हम हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ से इस तरह से 6.5 पे मार्क करूँगी और प्लस सिलाई के लिए मैं रखूँगी। और आर्म होल हमने जो रखा था उससे यहाँ पे 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है, तो आर्म होल हमने रखा था 5.5, यहाँ पे मैं 6.5 पे मार्क करूँगी और ऊपर से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरह से इस मार्क को हम मिला देंगे। स्लीव के लिए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। आगे के लिए जो गोलाई है वो इस तरह से हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और इसका जो दुपट्टा है उसकी मैं बता देती हूँ लेंथ आपको। इसकी जो लेंथ है वो 64 रखी है और यहाँ से 14 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो 64 है। तो इसकी जो कटिंग हो चुकी है दोस्तों, अब इसको हम स्टिच करते हैं।